So I think I Okay. Hello, everyone. Today, Anshul Batra is with us. आपका कोई भी queries हो related to your child, she's a special educator and a mother herself. Anshul, why don't you introduce yourself? yeah. Hello everyone. Those who know don't know about me, I'm Anshul Batra. मैं एक मदर हूँ 18 years old boy की, उसका नाम है अंश बत्रा. और I'm also a special educator, although I wasn't a special educator before my son was diagnosed with autism. So I decided to train myself in the field of autism so that I could help my son to some extent. क्योंकि ऑटिज्म हमारे लिए भी उतना ही नया था, या जितने भी नए पेरेंट्स के लिए होता है, तो हमारे लिए भी ऑटिज्म उतना ही नया था. So I have experience of 12 years in the field of autism, and currently I'm working with a small organization with the name of ALA. So I'm working there as a program consultant. So today I'm here to help as many as parents I can, and I hope कि आपकी जितनी भी queries हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके जवाब मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से देने की कोशिश करूंगी. So over to you, Divya. Yeah, everyone, you can start putting your questions in the chat box or you can just unmute yourself and ask. Uh, आप में से सभी लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या you can just start putting your questions right away. Just unmute yourself and you can ask anything. Priyanka, if you wanted to start. I mean, it would be better if they can just ask हाँ हाँ personally if they are present already. ठीक है तो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिशा. हेलो मैम, मेरी बेटी 2.5 इयर्स की है. शी इज हैविंग स्पीच डिले. दिशा, आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन. हेलो मैम. दिशा हेलो बोल रही थी दिशा. मैं. यस मैम. एक्चुअली मेरी डॉटर 2.5 साल की है अभी, और शी इज स्पीच डिलेड एंड थोड़ा सा आई कांटेक्ट का भी इशू है. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि फॉर्मली उसको मतलब ये ऑटिज्म के लिए डायग्नोस कितना अर्ली एज में हम कर सकते हैं. ऑलरेडी आप 18 months क्रॉस कर चुके हैं. सो यू कैन ओके. डेफिनेटली गेट हर असेस विद अ साइकोलॉजिस्ट. आप उसका प्रॉपर थोरो मतलब असेसमेंट करवाइए और एक प्रॉपर चेक कराइए कि सिर्फ स्पीच डिलेड है या कोई और एसोसिएटेड डायग्नोसिस है कि नहीं है. ऑलरेडी 2.5 साल का बच्चा हो चुका है तो यूजुअली स्पीच आ जाती है. क्या उसकी जी मैम, स्पीच डिलेड है एक्चुअली. कुछ वर्ड्स शी कैन या स्पीक. ओके. तो या. आई कांटेक्ट कम है, बैबलिंग करती है, इकोलेलिया है, मतलब इकोलेलिया मीन्स होता है कि क्या वो आपके वर्ड्स को रिपीट करती है जो आप रिपीट करते हैं. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. नॉट कभी कभी ऑलवेज. जैसे और वो होता है कि कितना हाँ, एक ही मीनिंगफुल वर्ड को बोलते रहती है बट पूरे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करती है वो. मीनिंगफुली वर्ड्स यूज करती है जितने भी वर्ड्स बोलती है. जो सुनती है, मुझे लगता है मतलब जो सुनती है वो वर्ड्स वापस बोलती है, लेकिन फिर वो उनको अपने कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाती है सेंटेंस पूरा फुली. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप विदाउट एनी डिले साइकोलॉजिस्ट से उसका प्रॉपर असेसमेंट कराइए. उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी कि सिर्फ स्पीच डिले है, ओनली स्पीच डिले है, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद अ स्पीच थेरेपिस्ट जो उसके साथ काम करेंगे. और अगर कोई और ओके. एसोसिएटेड डिसऑर्डर है तो आपको डेफिनेटली वहां से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी. और समहाउ कहीं अगर उसको ऑटिज्म या कोई और अंडरलाइन डिसऑर्डर होता है तो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट आफ्टर दैट असेसमेंट. ओके, मतलब असेसमेंट पूरा होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से हम आगे मतलब स्टेप फॉरवर्ड कर करेक्ट. सकते हैं. क्योंकि ये अज्यूम कर लेना कि उसको ऑटिज्म है विदाउट अ फॉर्मल असेसमेंट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू सजेस्ट यू. ओके मैम. ओके मैम, थैंक यू. अंशुल, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो कि क्या वो एज होती है जब एक पेरेंट को अवेयर हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चा इन्हीं तरह से 1 ईयर ओके. और 15 मंथ्स. तो और क्या वो मोस्ट कुछ ऑफ अस टूल्स है को जिससे हम घर में ये पता लगा सकते हैं कि क्या बच्चे को, थोड़ा सा उस पर आप बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे तो ठीक है, ज्यादा मैं बेटर. कुछ रेड फ्लैग्स बताती हूँ जो हाँ. स्पेशली इंडिकेट करता है. नॉट ऑलवेज बट 99.9% की ऑटिज्म के चांसेस हो सकते हैं बच्चे के अंदर. अगर पेरेंट, न्यू पेरेंट, अपने बच्चे के अंदर आई कांटेक्ट का, लैक ऑफ आई कांटेक्ट देखते हैं कि जब आपका बच्चे का आप नाम बोलते हैं, यूजुअली क्या होता है, एक
3 महीने का बच्चा एक सोशल स्माइल देने लग जाता है। जब आप बच्चे की तरफ देखते हो, वो माँ और एक पिता, माँ और बाप के सबसे क्लोज होता है, उनको वो एक आई कांटेक्ट वाया स्माइल देने लग जाता है, वो इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। यूजली हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों में ये नहीं होता, और कुछ कुछ केसेस में ये माइलस्टोन अचीव भी होते हैं। बट मेजर जो डिफरेंसेस दिखते हैं वो आपको स्पीच जब तक नहीं आती, आप तब ज्यादा कंसर्न होते हो। तो 3 महीने के करीब, 3 से 4 महीने के करीब आप सोशल स्माइल बच्चे के अंदर देखते हैं। 5 से 6 महीने के अंदर आपको गिगलिंग दिखती है। बच्चा डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालता है, आपको देख के हंसता है, ऑब्जेक्ट्स की तरफ अप्रोच करता है, पॉइंट करने लगता है। आप कभी भी नोट करना, जितने भी बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होते हैं, यूजली वो कभी पॉइंट नहीं करते ऐसे, प्रॉपर पॉइंटिंग जिसे कहते हैं। मेरा बेटा आज भी 18 साल प्लस हो गया, वो आज भी ऐसे करता है। ही नेवर डस लाइक दिस। ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि ये कभी आपको कोई बताएगा नहीं, बट आप जितने दैट्स बच्चों से वेरी मिलोगे बहुत रेयर होगा कि वो ऐसे पॉइंट करेंगे ऑब्जेक्ट। एक जॉइंट अटेंशन कहते हैं ना, कि जब एक छोटा बच्चा कोई भी एक्साइटिंग चीज देखता है और वो अपनी मदर या अपने फादर को पॉइंट करता है कि देखो लुक, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक बर्ड भी देखता है या पिजन दिखता है तो ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत पॉइंट आउट करते हैं, राइट। हमारे बच्चे नहीं कर पाते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो बाय बाय नहीं करते, वेव नहीं करते 12 महीने तक। जो यूजली एक 1 साल का बच्चा आपको वेव करने लग जाता है। और इमिटेशन जिसे हम साउंड्स कहते हैं, यूजली सिंपल साउंड्स बच्चा इमिटेट करना स्टार्ट करता है 7 महीने से 1 साल के बीच में। आपको यूजली छोटे छोटे वर्ड्स जैसे आ वाले साउंड्स होते हैं, बाबा, पापा, दादा, मामा, ऐसे वर्ड्स बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, आ वाले जो सिंपल वर्ड्स होते हैं। मेरे बेटे ने भी ये सब स्टार्ट कर दिया था, उसके कोई भी माइलस्टोन में प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे लिए तो ये जज करना कि उसको कभी लाइफ में आगे ऑटिज्म का असेसमेंट मिलेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट था। मुझे उसके अंदर डिफरेंसेस कहाँ दिखे थे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करना चाहूंगी। कि वो अपने आप में रहता था, ही यूज्ड टू बी अलूफ। अगर एक कॉर्नर पे बैठ के खेल रहा है ना, तो अपने आप से ही खेल रहा है, वो पीयर ग्रुप के अंदर इंटरेक्ट नहीं करता था। कि अगर 4-5 बच्चे और उसके साइड में बैठ के खेल रहे हैं, यूजली बच्चा बच्चे की तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है, कोशिश करता है उसके टॉयज के साथ खेलने के लिए, या उसको टच करने के लिए, या उसको इंटरेक्ट किसी भी तरीके से जेस्चर के थ्रू इंटरेक्ट करता है। बट अनलाइक माई सन, वो अपने आप में अपनी दुनिया में ही खेलता रहता था। और तब मुझे ये पहला एक सिग्नल लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है। बट एज अ न्यू मदर मेरे लिए वो डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस हो सकता है, ये जज करना उस समय 18 साल पहले बहुत ही डिफिकल्ट था, जो मुझे नहीं पता था। देन आई रियलाइज कि ये एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स तक नहीं जा रहा, मतलब ही इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स शॉर्ट फ्रेजेस, कि दो दो वर्ड्स या तीन तीन वर्ड्स को कनेक्ट करना। और जैसा ये अभी क्या ड्यूरेशन था टाइम का, लाइक आपने जब बताया कि उसने बैबल करा और बोला और वर्ड्स? ऑलमोस्ट वो 1 ईयर क्रॉस कर चुका था, 1.5 साल का हो चुका था, वो वही एक सिंगल सिंगल वर्ड्स पे ही था, अपने आप में ही रहना। बट बीच बीच में ऐसा क्या होता था कि अगर हमने बोला, मैं उसके साथ बहुत इंटरेक्ट करती थी। मैं उस समय तक भी जॉब कर रही थी, आई एम इंजीनियर, आई एम एमबीए, आई वाज वर्किंग विद अ वेरी गुड कंपनी, बट आई हैड टू क्विट माय जॉब बिकॉज आई कुड सी सम डिफरेंसेस। कि मेरे बेटे के ग्रोथ में, स्पेशली स्पीड पार्ट पार्ट में, मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। और एज अ कंसर्न मदर मुझे लगा कि आई शुड क्विट माई जॉब, आई शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। अगर ये स्लो लर्नर भी है, एक सिंपल सा वर्ड पता था कि हाँ कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे लेट काम करते हैं। और होते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग आपको बोलते हैं कि अरे लड़का है, न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, लेट ही बोलते हैं। तो आपको एक लगता है कि अच्छा ठीक है, हम शायद ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेट्स वेट। तो थोड़ा और मैंने वेट करा, ऐसे वेट करते करते 1.5 से 1.25 साल का हो गया। फिर भी मुझे डाउट था कि कुछ है। तो तब मैंने इसके पीडियाट्रिशियन से बात करी कि अंश अपने नाम पर बोलने पे वंस इन अ वाइल रिस्पॉन्ड करता है। अगर मैंने 10 बार अंश बोला तो वो अपने मूड के हिसाब से 3, 4 या 5 बार रिस्पॉन्ड बैक करेगा, अदरवाइज इज लाइक लीस्ट बॉदर। बट एट द सेम टाइम 9XM में अगर कोई म्यूजिक आ रहा है तो ही विल यू नो जस्ट रन टूवर्ड्स दैट टीवी। तो वो एक चीज है कि कुछ कुछ चेंजेस थे कि आपको एज अ न्यू पेरेंट कंफ्यूजन भी होगी, अरे 9XM पे सॉन्ग आ रहा है तो ये भागा जा रहा है, हम अंश बोल रहे हैं तो ये सुन नहीं रहा। तो इसका मतलब ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से सुन रहा है, वर्ड्स पे वो नहीं जा रहा। तो आपको अगर
1.5 साल 2 साल तक भी ये सब दिख रहा है, स्पेशली स्पीच पार्ट में, आई कांटेक्ट में, रिस्पॉन्ड नेम नहीं कर रहा, वेव नहीं कर रहा, पॉइंटिंग नहीं कर रहा, प्लीज गो अहेड। 18 months के बाद यू कैन डेफिनेटली गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट फॉर प्रॉपर असेसमेंट। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी। आई कांटेक्ट ना करना और स्पीच ना बोलना, ये बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं, बट आपने जो पॉइंटिंग वाला पॉइंट बताया ये काफी इंटरेस्टिंग था। पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें, अगर बच्चे पॉइंट चीजों को नहीं कर रहे हैं फिंगर से, तो दैट कैन बी योर साइन। अंशुल, वी कैन मूव टू सेकंड क्वेश्चन। स्वरा, क्या आप यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? स्वरा लक्ष्मी। Elsa, I will read your question. स्वरा, अभी आप हो, you can mute yourself, unmute yourself. माइल्ड ऑटिज्म बात रिपीट करता है और खुद से कुछ नहीं बोलता। नहीं, Okay. the above question. When to start a special education for autistic kids? If kid has good eye contact or sitting tolerance, or kid should start speaking, when do parents know it's a right time? Or should we consider age? The first question was Swara Lakshmi. I lost your question in between. She's asking about special education. When to start a When special to start? Like if the child is doing as eye soon contact or sitting. as soon yeah. As soon as you get any assessment, as soon as you get worried कि there's some difference, you should start. But before starting any special education, one should be like very clear what are अंशुल, आपकी आवाज ब्रेक हुई है बीच में। हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में हम जब बात करते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन एज ए न्यू पेरेंट आप बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाते हो। जब आपको कोई भी एक डायग्नोसिस के बारे में पता लगता है, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि हम सब कुछ ही एक साथ सीख। कॉल बात बना रहा है सम पेरेंट। मैं ये बोल रही थी कि जब आपको असेसमेंट मिलता है किसी भी डायग्नोसिस का, तो सबसे पहले आपको एक चीज सेट करनी पड़ती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपके बच्चे की लिए आपने क्या गोल सेट करे हैं, क्या उसकी वीकनेसेस है और क्या उसके स्ट्रेंथ है। पहले आपको वो सब नोट डाउन करना है। स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट है, बट उसके पीछे भी आपको ऑब्सेस नहीं होना कि वो वर्बली बोले। अगर एक बच्चा वर्बली बोलने के लिए तैयार नहीं है किसी भी वजह से, तो आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसको हम आज के टाइम में आवाज ऐप कहते हैं, जो आप मोबाइल और आईपैड पे डाल सकते हैं, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चा कार्ड के थ्रू बात करता है। साइमल्टेनियसली आप उसकी स्पीच पर भी काम करते रहेंगे, वर्बल स्पीच पे भी काम करेंगे। बट बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, और वो इतने साल निकाल देते हैं उस चीज को चेस करने में कि वो रियलाइज करते हैं कि हमारा बच्चा ऑलरेडी 10 का हो गया, 12 का हो गया, 15 का हो गया, बोल नहीं रहा, अब क्या। उसके बजाय हम उसको साइमल्टेनियसली ही ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एएसी कहते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करें, और उससे उसके बच्चे के बोलने के उसमें कोई वो रुकावट नहीं आएगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। दैट इज वेरी ट्रू। एक्चुअली इधर में पीछे में भी हमारे एक थेरेपिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत एम्फेसिस किया था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐप के थ्रू यूज करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन आ नहीं पाएगी। इनफैक्ट वो बार बार सुनेंगे तो कम्युनिकेशन में और होगा। इवन So माय they can use सन any वाज app. नॉन वर्बल। हाँ, okay. मैंने भी उसके साथ घर पे ही विदाउट एनी स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प ही काम किया है। नाउ ही, आई थिंक यू मेट अंश, राइट? Yeah, I met him. So he's verbal now. He He's can verbal, communicate right? with me. Yeah. So it's all about how hard you work with a child. आप उसको अपॉर्चुनिटी कितना देते हो बोलने की। और अब स्पेशल एजुकेशन की बात आई, स्पेशल एजुकेशन मेरे को 18 साल के बाद ये लगता है कि वो सेकंड उस पे आता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी डेली लिविंग एक्टिविटीज होती है, जिसे हम कहते हैं ना आपकी दिनचर्या। आप अपने दिन में क्या क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, अपने आप खाना खाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, बाहर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सब कुछ करते हैं। क्या आपका बच्चा कर पाता है? इज ही टॉयलेट ट्रेन? ही कैन टेक बाथ हिमसेल्फ? क्या वो अपने आप को कपड़े पहन सकता है, उतार सकता है, उसको करेक्ट ओरिएंटेशन पता है, अपने सैंडल पहन सकता है, लेसिस पहन सकता है, खाना अपने आप स्पून से पकड़ के खा सकता है? दीज आर लाइफ स्किल्स जो एक बच्चे को इंडिपेंडेंट होने के लिए मस्ट है। एबीसी 1 2 3 4 वो बाद में भी सीख लेगा, और ट्रस्ट मी वो नहीं भी सीखेगा तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस,
क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च, बहुत ही बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ काम करने के बाद ये बात बोल रही हूँ। एडीएल्स पे, सोशल इंटरेक्शन पे और कम्युनिकेशन पे, इन चीजों पे मिलके काम करिए। स्पेशल एजुकेशन का ही एक गोल बना लीजिए कि स्पेशल एजुकेशन में हमारी होलिस्टिक प्रोग्राम हम बनाते हैं हमेशा। किसी भी बच्चे के लिए असेसमेंट करके, एक फंक्शनल असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें हम एक होलिस्टिक गोल देते हैं। स्पेशल एजुकेशन का ठीक है, आपको उसको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, उसे फंक्शनल चीजें सिखानी है, बट ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अंशु ने जैसे बताया कि आप ऐप यूज कर सकते हो, कोई भी एएसी ऐप, आयुर्वेद की भी ऐप है, हम लिंक आपको इसमें डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड दैट ऐप एंड यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ योर चाइल्ड। इसमें सेकंड क्वेश्चन स्वरा लक्ष्मी ने दो क्वेश्चंस पुट किए थे। उनका सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव नॉट एनरोल्ड माय चाइल्ड येट फॉर स्पेशल एजुकेशन, हाउ डू आई नो माय स्पेशल हाउ डू आई नो माय स्पेशल एजुकेटर इज ऑन राइट path? We have structure for it. Means what to teach first and so on. Is there any ओके, structured program she wanted सी, to ask? यस ऑफ कोर्स, हम एक बिगनर प्रोग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। उनके बच्चे की एज क्या है उस हिसाब से एक एजुकेशनल प्लान बनता है, होलिस्टिक प्लान इनफैक्ट आई वुड से बनता है। तो व्हाट शी कैन So डू, मे this, बी शी कैन, but like this plan are individual for every child. There is no set. करेक्ट, यस, Okay. यस। बेसिक चीजें ऑफ कोर्स एक पैटर्न होता है जो सेम होगा। जैसे हम इमिटेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, उस इमिटेशन को मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इमिटेशन स्किल्स में आपका फाइन मोटर इमिटेशन भी आ जाएगा, ग्रॉस मोटर इमिटेशन भी आ जाएगा, वर्बल इमिटेशन भी आ जाएगा आपका, हर तरह की इमिटेशन। क्योंकि हमारे लिए इमिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आज अगर मैं म्यूट हो जाऊं, मैं आपको इशारे से समझाऊं, आप समझ पाएंगे। आप, और अगर मैं आपको कोई एक नया टास्क सिखा रही हूँ या नया स्किल सिखा रही हूँ, मैं आपको कॉपी करके भी सिखा सकती हूँ। तो इमिटेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को आप इमिटेट करना भी सिखाते हो, चाहे वो फाइन मोटर्स हैं, ग्रॉस मोटर्स Right. हैं, ओरल इमिटेशन है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसी के अंदर ही हम फिर स्पीच का पार्ट डालते हैं, कम्युनिकेशन का डालते हैं, सोशल इंटरेक्शन डालते हैं, सिटिंग स्किल्स डालते हैं। हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज पे भी बहुत फोकस करते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक Right. अच्छे आईटी का एक गोल हो सकता है। तो there is no age, as soon as you get your child diagnosis, एक स्पेशल एजुकेटर के साथ बैठ के कि वो क्या असेसमेंट कर रहे हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कि आपको आपके बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में डेफिनेटली एज अ पेरेंट पता होता है। उसके साथ मिलके एज अ टीम आपको गोल सेट करने हैं। ये जो गोल सेट किए जाते हैं ये 3 मंथ के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं हम इसे, और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। कोई भी असेसमेंट के बाद आपको जो गोल्स मिलेंगे, आपको 3 महीने उस एजुकेटर के साथ, वो एजुकेटर सेशन में काम करेगा, आप उसको प्रैक्टिस घर पे करेंगे। every 3 months प्लीज मेक श्योर कि वो एजुकेटर आपको बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताए। इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 महीने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इट्स नॉट अ मैजिक। हर बच्चे की अपना एक पेस है लर्न करने का, अपने, हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है। किसी बच्चे को 1 महीना लगता है, किसी को 6, किसी को साल, और कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर चीजें सालों साल भी नहीं सीख पाते। तो एक्सेप्टेड, कई बच्चों को टाइम ज्यादा लगेगा। तो किसी भी चीज को लेकर अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्टक, चेंज योर स्टाइल ऑफ टीचिंग, अलग तरीके से सिखाइए। अगर एक पर्टिकुलर तरीका काम नहीं कर रहा, मूव ऑन। नेक्स्ट, उस चीज को थोड़े टाइम के लिए या तो ड्रॉप कर दीजिए, ताकि आप भी फ्रस्ट्रेट ना हो, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट ना हो। उस चीज को ड्रॉप करके यू कैन ऑलवेज कम बैक विद फ्रेश आइडियाज कि हम किस तरीके से इसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Very nice. So Swara, if you have any more questions, you can unmute yourself and ask. Otherwise, we can move to next question. रितेश जी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को और you can put your question yourself. रितेश जी का क्वेश्चन है, मैम मेरा बेटा बोलता है बट समझता नहीं है, जैसे कि वो स्टोरी नहीं पता पाता कि आज स्कूल में क्या होता है, उसे बता भी तो फिर भी भूल जाता है। राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मॉर्निंग में सुबह जो भी याद आता है बोल देता है, ओके, तो माइंड एज यूज नहीं करके बताया? कुछ नहीं बोलता। एज? रितेश जी एज बताएंगे एक बार। उसकी 3+ है, 4 का होने वाला है अभी 2 मंथ्स बाद।
तो हम जो आपने पहला क्वेश्चन बोला कि वो स्कूल में क्या हुआ या उसके साथ क्या हुआ हम्म। सोच के नहीं बता सकता, मतलब ये तो हम्म। आपने इतना बड़ा गोल उस बच्चे से डिमांड कर लिया कि एक 3 साल का बच्चा जिसको ऑटिज्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उसको ऑटिज्म वही। डायग्नोसिस नहीं, मिला ऐसा हुआ है। डायग्नोसिस शायद नहीं हुआ है, वो बोलता है but उसको कोई नहीं, डायग्नोसिस नहीं डायग्नोस कहते थे। एक्चुअली उसको करा हाँ। था 2.5 साल में, उसको पता लगा था हमें कि उसको वर्चुअल ऑटिज्म है। देन उसके बाद ही हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट करा दी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो उसके बाद से इम्प्रूवमेंट आया काफ़ी। ठीक है, बट बीच बीच में क्या होता था, बीमार हो जाता था तो वो एक ब्रेक हो जाता था उसका। ठीक है, तो हम्म। उसके कारण ही उसकी स्पीच वगैरह आई। तो अब बोलता भी, इवन पोएम भी, मतलब अगर आप नॉर्मल चलेगा ना तो आप बता नहीं सकते उसको वर्चुअल ऑटिज्म है। बट क्या है कि हम्म। जैसे हमें उसका बिहेवियर, जैसे हमने उसको राइटिंग के लिए एक मैम के पास बिठाया, बट उनके घर गया, फ्रिज खोला और मतलब चीजें तोड़ने लगा, तो वो सारे डिसऑर्डर्स उसमें दिख हाइपर गए। एक्टिव है। हाइपर एक्टिव है, राइट। तो वो जी। समझता नहीं है, और मन में जैसे मॉर्निंग में कुछ भी आता है ना, सुबह उठ के वही बोल देता है। कुछ भी, मतलब उससे करंट, जैसे पूछा करंट सिचुएशन बताओ, उसको बता भी देते हैं कि आज आपने ये करा, फिर 5 मिनट बाद पूछते हैं तो वो बता नहीं पाता। तो ये सारी उसमें टाइम प्रॉब्लम्स हैं। लगेगा रितेश जी, मेरा बेटा आज 18 साल प्लस हो चुका है, मैंने ये टारगेट अब अचीव करा है। ट्रस्ट मी, अगर मैं ये बोल रही हूँ ना, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसको हम्म। रिकॉल एंड रिकल कहते हैं कि आज आपने अपने ऑफिस में क्या किया। अगर आपकी वाइफ आपसे पूछेगी आज ऑफिस में क्या हुआ, आप हम्म। अपनी मेमोरी में वो सब स्टेप्स बता सकते हैं, जिसको हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। अच्छा, पहले हमने ये किया, ये हुआ और हमने सब बता करेक्ट। दिया। करेक्ट। हमारे बच्चे वो नहीं कर सकते। एक तो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उन्होंने अभी क्या किया बस वो उसी पल में है। नेक्स्ट पल में हम्म। वो क्या कर रहे हैं उनको पिछला याद नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज अचीव नहीं होगी, 100% अचीव होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, हम्म। आपने घर के इन्वायरमेंट में, अभी स्कूल को छोड़ दीजिए आप, या बाहर के हम्म। इन्वायरमेंट को छोड़ दीजिए, अपने घर के विद इन, जो विजुअली आपके सामने भी है उसके सामने भी है। सपोज किचन में से में उसकी मम्मी कुछ फॉर एग्जाम्पल कुकिंग कर रही है, उसने देखा कि हाँ मम्मा कुकिंग कर रही है, आपने दिखा दिया, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आप रूम में आके बैठ गए और उससे पूछा कि बेटा मम्मा क्या कर रही है, मम्मा ने अभी किचन में क्या किया, आप उसे प्रॉम्प्ट करेंगे कुकिंग। अभी आप उससे उम्मीद नहीं कर रहे कि वो सब कुछ अपने आप बताए, अभी आप उसको एक रिसेप्टिव चीजें दे रहे हैं, अभी उसके अंदर सिर्फ डाल रहे हैं। करेक्ट। आएगा बट थोड़े टाइम बाद आएगा। हम्म। लेकिन आपको ये चीज कंटिन्यूस डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग में पहले घर में ट्राई करना है, फिर उसके एकदम नीचे में भी पार्क में कोई एक्टिविटी हो रही है, इवेंट हो रहा है, तब उसको रीइंफोर्स करना है। स्कूल तो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आता है। आज मेरा बेटा जब संडे को अपने फादर के साथ अपना एक मी टाइम होता है, कैफे जाता है, घूम के आता है, जो भी है, आज वो मुझे घर में आते ही नोज कि मम्मा विल आस्क मी कि तू कहाँ गया था, क्या खा के आया, क्या किया, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ ही हैज स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैं निर्वाणा मार्केट में गया था, इस कैफे में गया था, मैंने ये खाया था, मैं कैब में गया था, कार में गया था, कि बाइक पे गया था। तो इस चीज तक पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी। एक बच्चा 3 साल का है, अभी आपको सिर्फ उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना है, ताकि वो रिसेप्टिव मीन्स वो समझे कि आप उसे क्या बता रहे हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप एक कम्युनिकेशन बुक बना सकते हैं। घर में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी फोटोग्राफ्स खींचिए, अपने फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ्स खींचिए, उसके नीचे उस चीजों के नाम लिखिए, उसके फ्रेंड्स के नाम लिखिए, उसके फेवरेट टॉयज के नाम लिखिए, कार्स के, और एवरी सिंगल डे उसके साथ बैठ के उस चीज को पढ़िए एज अ, ये कहते हैं ना कि एक बुक है। मतलब अभी आप स्टोरी बुक को भी छोड़ दीजिए, पहले आप सिंपल उससे करिए कि एक फॉर एग्जाम्पल उसमें बॉल बना हुआ है, बैट बना हुआ है, या मम्मा का नाम लिखा हुआ है, दादी का नाम लिखा हुआ है, कार लिखी हुई है, टॉय लिखा हुआ है, स्कूल, ये सारा रिइंफोर्स करिए। उसका उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज इंक्रीज करिए, उसकी वोकेबलरी इंक्रीज करिए, तब तो वो एक्सप्रेशन पे आएगा। वो सब चीजें बता देता है वो कुछ भी उससे बता अगर देता इस है, तरीके का पूछते हैं, हाँ। आप ये पिक्चर्स जैसे, दिखा देते हैं, वो हाँ, रिप्लाई कर देता है, राइट। करेक्ट। करेक्ट। उस इवन उसको जितनी भी बुक्स होती है ना, जैसे जैसे नंबर्स, शेप्स और व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, वो सब बताता है वो। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो हम बता देते हैं, वो सब बता दे। इवन उसको जो ओके, एनिमल्स हैं उसकी साउंड्स भी उसको रिकॉग्नाइज है, कि वो खुद भी बोल ठीक देता है। है ये सब चीजें। अब उस पे नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, प्रपोजिशंस पे जाइए, जो उसकी लैंग्वेज में यूज होगा, वो पिक्चर्स हम्म। डालिए, उसके बारे में बात करिए। हम उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज की, अब मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। अगर ये फर्स्ट स्टेप उसका कवर अप हो गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, हम्म। कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड करिए।
और छोटे छोटे फ्रेजेस में उसको इंस्ट्रक्शंस दीजिए फॉलो करने के लिए, सिंपल, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। हम कहते हैं ना कि वो समझ नहीं रहा, बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमारे बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे डिकोड करते हैं। जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी वो थोड़ा टाइम लगाएगा। एक तो जब अच्छा भी मैम, आप उस बच्चे को मैम एक इंस्ट्रक्शन एक दे रहे क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन मेरा और ये है कि जैसे मान लो सुबह उठता है, ठीक है, मॉर्निंग में उठने के बाद कभी भी कुछ भी बोल देता है, जैसे कल क्या हुआ हैं, था, मतलब उससे पूछा नहीं है, ठीक है, बट वो कोई अपने आप बात ही नहीं, वो इट्स कुछ भी एब्सोल्युटली सब कुछ। ओके, इट्स हम्म देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन। हम्म वो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ, आई वुड से देयर इज नो वर्चुअल ऑटिज्म, ऑटिज्म इज ऑटिज्म, बट हम्म थिंग इज वो बोल रहा है, लेट इट बी, as long as he's not disturbing anybody's life, is not हम्म। disturbing himself, it's absolutely fine, just ignore this part, it doesn't matter at all. और जैसे किसी भी चीज को जैसे समझाने की कोशिश करते हैं दैट ये नहीं करना, ये नहीं करना, या ये नहीं बोलना, वो हाँ, उसने करना वो ही जरूर है, आई बोलेगा। नहीं। हाँ, यस। मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको मैं एक मंत्रा देती हूँ, कभी भी नो वर्ड मत यूज करना। द करेक्ट। मोमेंट आपने कहा कि नहीं करना, आप उनको चैलेंज कर रहे हो कि क्यों नहीं कर, आप इसको क्यूरियोसिटी, इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं ना, लाइक कि उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इस मुझे एक सिचुएशन में एग्जांपल दीजिए, आप एक नहीं। एग्जांपल दीजिए कि कौन सी सिचुएशन में आप उसे नहीं करने के लिए कहते हैं और जैसे वो वो करना ही वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आएगा, मतलब उसको ना एक तो होठ अंदर करने का वो है, मतलब अपने होठ हमेशा वो दांत के अंदर ही रखता है, उसको मना करते हैं मत करो तो ऑटोमेटिकली वो जाएंगे, या उस पिंच करता है, हम्म, नेक नेक पे करेगा, चीक पे करेगा, दैट्स एकदम से सेंसरी, आगे। दैट्स सेंसरी, इट्स हाँ। ऑल रिलेटेड टू सेंसरी। मेरा बेटा भी या करता है, उसने अपने दांतों को होठ पे कर करके पूरे स्किन वो कर दिया है, आई नो वो करेक्ट। करेगा, क्योंकि मैं जितना मना करूंगी वो उतना करेगा, तो मैं कुछ नहीं करती। मैं उसके साथ सामने बैठ के फेसेस बनाती हूँ, मैं भी वो इमिटेट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं चुपचाप लिप बाम लगाती रहती हूँ ताकि उसकी स्किन ड्राई ना हो और वो बार बार उसका ध्यान नहीं जाए। तो आपको नहीं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढना है। और अगर उसकी कोई ओटी या सेंसरी क्लासेस नहीं चल रही है तो एक बार आप असेसमेंट करा के कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व करिए उसके। उसका होठ एक्चुअली क्या है कि सोते टाइम अपने आप ही अंदर चला जाता है, मतलब उस वो पिछले डेढ़ मतलब 2 साल हो गए हैं वो होठ को अंदर ही रखता है। वो है कि जब कोई बोलता है तभी वो बाहर निकलता है, अदरवाइज वो अंदर ही रखता है। हाँ, वो और ये वाली चीजें आदत हो जैसे जाती है कि ना। जब कुछ उसको जैसे ये मैंने बताया कि चोटी मारना, नेक पे मारना, ये मना करते हैं तो और ही करता है। और जैसे कभी कभार क्या होता है, गुस्सा भी आता है तो आप ये सोचते हैं कि आप थोड़ा पिटाई कर दो, बट क्या होता है उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो पिट क्यों रहा है। तो थोड़ा सा मतलब ना आई वो है। अंडरस्टैंड, बट जब वो हम्म पिंचिंग करता है ना, मैं ये जो चीजें आप बोल रहे हैं इट्स ऑल रिलेटेड टू सेंसरी थिंग। जब वो हम्म पिंचिंग करता है आप उसे क्ले दीजिए पिंच करने के लिए, रीडायरेक्ट, कि आप किसी को पिंच नहीं कर सकते, आपको वो सेंसेशन हो रही है पिंच करने वाली, हार्ड क्ले दे दीजिए, हार्ड रेजिस्टेंस वाली क्ले दीजिए, उसको बोलो इस पे पिंच करो, हम्म रीडायरेक्ट करिए उसको, उसको हम्म ऑल्टरनेटिव दीजिए, क्योंकि एज अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड उसको नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। और हम्म फिजिकल वायलेंस तो करना ही नहीं है, ट्रस्ट मी। हम्म आज आप कर पा रहे हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा आप नहीं कर पाएंगे और ये वापस हम्म आएगा। हम्म अभी से मेक श्योर, एक रूल बना लीजिए कि आप उसको टच करेंगे ही नहीं करेंगे, चाहे कितना गुस्सा आ रहा हो। वो कहते हैं करेक्ट। ना कि जब थक जाओ और हट जाओ, आप अपने बदले किसी और को भेज दीजिए उस समय, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एज ए ह्यूमन हम रिएक्ट करते ही करते हैं। और एक ये फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये करेक्ट। गलत है, बट उनको नहीं पता ये गलत है। उनकी दुनिया में सब कुछ सही है, हम गलत हैं क्योंकि हम उन्हें रोक रहे हैं। तो आपको उन्हें ऑल्टरनेटिव देना है जो उनको हार्म नहीं करे और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। ओके और एक बार मैम, आप और एक इसका जैसे राइटिंग के असेसमेंट लिए क्या करवाएंगे, कर सकते हैं, जैसे उसके लिए ना ऑक्यूपेशनल हम जैसे थेरेपिस्ट, प्लीज स्पीच। कनेक्ट विद। हाँ तो मैम हमने क्या हुआ था, क्योंकि जैसे ये डूडल्स होते हैं, ये की जो पेंसिल वाली वो होती है ना, ये बहुत ही पतली होती है तो वो तो पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है। आप ग्रिपर मैंने यूज कर सकते हैं, या जैसे हम्म घर में रबर बैंड होता है ना, नॉर्मल हम्म जो प्लास्टिक वाला जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह भी आते हैं, जैसे ये करेक्ट। पेन की टिप है, इसके हम्म ऊपर वो रबर बैंड्स को आप करते रहिए, तो उससे यहाँ ओके। पर जो ट्राइपॉड फॉर्मेशन कहते हैं हम इसको, ये ट्राइपॉड फॉर्मेशन होती है राइटिंग के लिए, जो हमारे बच्चे इजिली नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पर वो या तो वेलक्रो लगा दीजिए या रबर बैंड डाल दीजिए, इससे उसकी ग्रिप बेटर होगी। करेक्ट। ओके। और बट स्टेंसिल उसका यूज करिए। इंटरेस्ट ही नहीं आता उसका ना, अभी इन नहीं चीजों में। आएगा, टाइम लगेगा, हम्म बहुत डिफिकल्ट चीज है, हम्म टाइम लगेगा, उसको टाइम दीजिए।
और एक साथ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप एज अ पेरेंट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इतने सारे गोल्स आप अपने बच्चे के लिए करेंगे तो आप एक एक फील्ड में से एक एक गोल टारगेट लीजिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कि मैं उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे सिर्फ काम कर रहा हूँ। मैं उसको क्रियॉन्स दे दीजिए, वो भी मोटे वाले, और उसको सिर्फ स्क्रिबलिंग करने के लिए दे रहा हूँ। अभी मैं उसके अलावा उससे कोई उम्मीद नहीं करता। सामने सिर्फ शीट्स रख दीजिए, क्रियॉन्स रख दीजिए, सब आपके वाइफ, आप अगर उसका कोई सिबलिंग है, सब बैठ जाइए। फ्लो टाइम हम कहते हैं ना, सब करिए कि आज हम सब स्क्रिबल करेंगे। जस्ट मेक इट फन। राइटिंग इज अ वेरी टीडियस थिंग जो नहीं होता बच्चों से, हमारे बहुत टाइम लगता है। उसको फन वे में आपको इंट्रोड्यूस करना है। ओके मैम। आप स्टेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। हाँ वैसे मैं उसको जैसे ये प्ले डो वगैरह होती है तो मैं ये देता हूँ तो वो अपने हाथों से उसको करता रहता है, ठीक है। और सेंसरी के लिए मैं उसके लिए जैसे एक में बाउल में मैंने एक चिकपी रख दिया, किडनी बीन रख दिया, तो उसको बोला कि चलो इसमें से चिकपी इस ग्लास में डालो किडनी बीन को, बट थोड़ा सा डर हाँ, रहता है कि सॉर्टिंग, कहीं खा ना ले, तो खा थोड़ा ना जाए या मुंह में न डाल हाँ। लें। हाँ, ये इश्यूज राइट। रहते हैं बट कर रहे हैं इस तो पे वो भी आप काम। सिंपल वेजिटेबल्स के साथ कर सकते हैं जो सेफ हैं। अगर जस्ट इन केस वेजिटेबल को चू भी कर गया तो इट्स नॉट हार्मफुल। टमाटर दे हम्म दीजिए, आलू अलग कर दीजिए, टमाटर, हम्म मतलब बेसिकली आप सॉर्टिंग ही सिखा रहे हैं ना, तो सॉर्टिंग कैन बी डन विद एनी हाउस होल्ड थिंग। हम्म 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 हम्म, दूसरा कि उसको फ्रूट से बहुत एलर्जी, मतलब जैसे कि ना एक बनाना भी अभी स्टार्ट करा है, वो भी बहुत फोर्स करके अब खा लेता है, बट फ्रूट उस बिल्कुल नहीं खाता। जैसे कि उसको जबरदस्ती करके जैसे जूस वगैरह बना के दिया तो थोड़ा स्मेल ट्राई करता है, करा, स्मेल करता है फ्रूट्स को खाने से पहले। मना करता है, बिल्कुल ही मना करता है, खाता मतलब ही नहीं है। देखते ही दूध से मना कर देता है कि हाँ मुंह पे ही नहीं मना कर करता है? देता है, नहीं कुछ पहले नहीं मना करता, कर पहले ही देता। मना कर देता। ओके। जूस पीता है, फ्रेश जूस? नहीं मतलब वो ये है कि जबरदस्ती उसको बोलते हैं, जैसे पापा पी रहे हैं, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं कि देखो हम सब पी रहे हैं ना तो आप भी पियो, तो स्ट्रॉ के थ्रू हम्म, बस एक दो सिप, अदरवाइज वो मना कर देता है। तो वो भी हम्म। अभी स्टार्ट करा है, अदरवाइज वो फ्रूट जैसे हम बहुत चाहते हैं कि जैसे ना, बट जूस मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली जूस में सारा मतलब शुगर ही जाएगा, तो थोड़ा करेक्ट। फल मैं फल बाहर खाना। का होममेड पैक्ड जूस की बात नहीं कर रही, मैं होममेड की फ्रेश जूस की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ होममेड जैसे अभी जैसे सीजनेबल जैसे तो उसको वाटरमेलन सबसे है। ज्यादा क्या चीज पसंद है? उसका हाईली रीइंफोर्स्ड एडिबल्स क्या है, या कोई भी टेंजिबल नॉन टेंजिबल हम कहते हैं, मतलब खाने की कोई चीज उसको बहुत पसंद है जो वो फ्रेंच रेजिस्ट नहीं फ्राइज, कर सकता? फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज। तो ठीक है। उसे वो मतलब तो चाहिए। जैसे अभी अब उसका सोल्यूशन ये है, हमने घर में ही बनाना स्टार्ट करा है, हम उसको बाहर मैं के ये नहीं कह देते। रही हूँ, तो हम्म उसको रीइंफोर्स की तरह आप यूज कर सकते हो। रीइंफोर्स क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आप किसी भी बिहेवियर को पॉजिटिवली इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट? हम्म अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी भी प्रकार का एक फ्रूट खाना स्टार्ट कर दे। हम्म सारा हम्म तो एक साथ नहीं करेगा। कोई भी हम्म एक फ्रूट का टास्क ले लीजिए आप, वो भी स्मॉल हम्म क्वांटिटी। ये भी नहीं कि हम्म पूरा केला एक ही बारी में खिलाना है, जहां उस बच्चे को केला देखना भी पसंद नहीं है। हम्म एक केले को 2-3 पीस में काट लीजिए। एक पीस ऑफ बनाना और स्मॉल पीस ऑफ फ्रेंच फ्राइज, होममेड, फ्रेश होममेड फ्रेंच फ्राइज। फिर एक पीस ऑफ बनाना, फिर 1 पीस ऑफ ओके फ्रेंच फ्राइज। ओके जब ओके वो ये चीज एक्सेप्ट करने लग जाएगा तो फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज विल बी रिड्यूस्ड एंड करेक्ट। क्वांटिटी ऑफ बनाना विल बी इंक्रीज्ड। हम्म जब वो पूरा बनाना पे आ जाएगा, धीरे धीरे वो फ्रेंच फ्राइज पूरे वैनिश हो जाएंगे। हम्म वो उसके ब्रेन में प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ मैंने एसोसिएशन हो गया और पूरा बनाना खा रहा है। आप ये चीज करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रूट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके 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 रितेश जी, ओके थैंक यू मैम। ताइना ने हैंड रेज कर रखा है, उन्होंने क्वेश्चन भी डाला है। तानिया, ताइना आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Okay, thank you, ma'am. I'm from Bangladesh. I will try to explain my problem. Am I audible? या यस। Okay, thank you. My daughter here is 7 years and 6 months. Actually, I didn't understand she has ADHD. It was late, like 5 years, almost 5 years. When she was 5 years, that time it was diagnosed, and the doctor said that she has problem. She has autism. Okay, but up to 3 years, I haven't seen any problem in milestone. After 3 years, when lockdown started,
Then we entered into our house and we cannot go out. So that inside the house, she was totally okay. Just her speech or means word were reducing. It was two words. When she was 3 years, that time she was speaking in two words, but day by day it was decreasing. Okay. Mhm. So I also had a speech delay. I also I have started maybe after 5 years. My mother said. So my mother said, "Oh, you have same problem. Maybe she is also suffering same problem." That way, I also thought that other things are okay. Maybe she doesn't has any problem. But later, when lockdown, everything normal, we are coming out from our house. That time I saw her, she cannot cope up with the other environment. Okay, that time I saw her hyperactivity, but at home I haven't seen anything. And after that, I stopped her sweet dishes, that the chocolate, the biscuits, everything I stopped. Now, 7 years, 6 months, but still she has speech delay, and still two words, and by force I have to ask her 3 4 times one question: what does she need, or what does she want to do that. Then sometimes she answer me, but the maximum time she answer her family members, not the outsider. This is one thing. Another thing is that games. So I'm worried if I want to do any work, if I want to engage her in any work, any game, but I have to stay with her all the time. Okay, I want to keep her engaged in one work or the game, and maximum time I stay with her. So I want to reduce. I want to make her independent. Actually, sometimes 10 to 15 minutes at least she will do the work alone or independently, like that. Not I'm thinking that 1 to 2 hours she will do the work. Uh, but all the time I have to assist her, I have to tell her to do this, and she doesn't have. I saw that she never feel any interest in any toys. If I buy anything, any toy, only she has interest in the food item, and that is the sweet dish and the biscuit. She, if anyone comes at home, that time I saw that she's checked their bag if there any food or not. Food item, she always search food item. And if I take any relative's house, any friend's house, there also she search the freezer, or there she directly go to the kitchen for the food. This thing. And she has sensory problem in her mouth also. She doesn't let me brush. For that, she is suffering a lot in toothache. Six teeth she has problem. In her 6 teeth she has problem, and she doesn't take the medicine. That is another problem. So many actually. Yeah, I can relate each one of them. Don't worry. Been there, done that. Okay, so I have written few, you know, code word for myself. I would just cover all your queries one by one and tell me if I missed something. One of the most important things we face in autism is anxiety. You are telling that your child is fine, she's okay At home. inside Yes. at home, because home is her safe place. It's a familiar environment, and most of the time she spend her time within that home. She is feeling safe. And what you can do, Taina, whenever you plan going outside, maybe it's your parents' place, maybe your in-laws' parents' place, maybe it's meeting any friends, family member, birthday party, going out for maybe a simple lunch or dinner. First of all, you have to make sure that you prepare your child 1 week before going to that place. Every single day, you have to reinforce the idea of going outside. Also, you have to explain her what all things she can do when she's at that place, right? For Yes. example, you are taking her along, maybe to your friend's place within your society. Just make sure you take her for just a small duration of time, maybe
You can start with 5 or 10 minutes at the max. You just call your friend that I'm getting my girl along. What all you can do, you both of you and your friend can plan that meeting, a successful meeting. You have to train your child also. What are the things she has to do? Maybe she has to behave in a certain manner when she is going outside to your friend's place. That she has to ring the bell. Then the moment she sees your friend, she has to greet her. Then she has to wait nicely on the couch, and just in case she like feel you know feel like eating something, she has to request your friend for some snacks, and you have to definitely cut down her sweet intake. That's the reason of her teeth cavity. And Yes, for the sensory issue, you can definitely take a help of occupational therapist. It's a very sensitive area. Most of children do have their sensory problem: hair, nails, face, mouth. These are very sensitive areas. Okay, so you have to go for occupational therapies, maybe as many as days you can afford. I would say to start with, and maybe gradually you can decrease the days. Work on her, sensory issues. And for hyperactivity, as a parent, never wait for the sign your child would give you that I have interest in this. Don't do that. If you know that she likes eating sugar, and sugar will definitely going to increase her hyperactivity. Both are things are related. First of all, you have to replace all those sweet things with a healthy thing. Okay, involve her in all the sports activity you can. My son, he was so hyperactivity, but I have never given him any you know sugary snacks till date. I avoid as much as I can. And he was very good in skates, he was very good in swimming, he was very very good in all the sports activity, because I purposely force him to do all the sports activity. Why would he show me interest if I tell him you do this and you that? No child would show you any sign but of if I interest that I force want her, to she do. started to cry. So Sorry. if I force her to do any work, she started to cry. That's why I actually don't No, force no. her. Let her cry. Gradually, she will stop crying because she knows that moment I start crying, my mama will give up on me. That's the mode of escape for her. No, Do you think sorry. that I want my to say one more thing that she doesn't cry that much. You are thinking that, oh, she cries maybe loudly. Not that. hand? She Ah, she just use the force. positive and motivating words when you are taking her On outside her for neck anything. there are also two veins that one swallow one time, and doctor said maybe she has, if she will cry this way, she maybe has will face problem in her brain. Doctors forbid me not to do this, that she cried. How can I show you? If I have video, Mm, I show you okay, okay. that by There's force some, I she think there is some condition in which he's not Hmm. allowed to Could make be, loud could sounds. be, could be. So, are she allowed to do any physical activities? Yes, I do maximum OT with her, but uh, I give her space, I give her chance, then I show the visual card that I will do this thing, and 2 minutes I wait. After that, I start my So, work. are you Suppose using for any visual massage. schedule? Are you Yes, using any visual schedule for her? yes, I use. So, do share I your give. visual schedule with me, how that visual schedule looks like. I mean, even if she's on visual schedule, anxiety should definitely drop down. So, maybe there's some gaps you can definitely work upon. So, Taina, we are leaving our number on the chat. You can directly WhatsApp all your concerns and share the message there. We can connect you. Okay? Okay. Rupali, please drop the number.
Okay, so we can move to next question. This is from Josh. Josh, can you please unmute yourself and ask your question? Anshul, the question is, my son started going to from last week, but he's not ready to sit at one place. Can you share tips? He's in first standard. Okay. So is he going along, or is there any shadow teacher who is going along with him? I think he's. Can you please tell? Hello, ma'am. Good evening. Sorry. He is going with the shadow teacher. I have started shadow teacher. Okay. So, frankly speaking, if the child is active child, usually, autism come along with associated, condition like ADHD, hyperactive attention disorder जो हम बोलते हैं. मोस्ट ऑफ हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और उनको फोकस करना और एक जगह बैठना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में उसको क्लास के अंदर बिठा सकते हैं जब उसकी इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस हों. क्योंकि मेरा बेटा भी जब इंक्लूसिव स्कूल में जाता था 1 ईयर, मैं एज अ शेडो जाती थी, ही यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द विंडो और वो पूरे स्कूल में घूम रहा होता था. ही वाज लीस्ट बॉदर की क्लास में क्या हो रहा है, और वो कनेक्ट भी नहीं कर पाता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि अगर वो टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है, क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहा है वो फॉलो कर पा रहा है, समझ पा रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, तब तो उसके लिए परफेक्ट है स्कूल. और अगर आपको लग रहा है आप उसको स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, फॉर द सेक ऑफ सोशलाइजेशन या इंक्लूजन के लिए भेज रहे हैं और ही इज नॉट रेडी टू सिट, देन यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर डिसीजन कि आप कितना ग्रोथ देख पाएंगे. क्योंकि मैं भी सेकेंड ईयर तक खींच तान के कर पाई थी, देन आई रियलाइज इट्स जस्ट आई वॉश फॉर मी कि मैं अपने अपने बच्चे को बहुत ही एक हाई फाई इंक्लूसिव स्कूल में भेज रही हूँ, बट एंड ऑफ द डे ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग. व्हाटएवर ही इज लर्निंग एट होम, और ही इज लर्निंग विद शेडो टीचर, बेसिकली ऑन वन बेसिस. क्लास में, पीयर ग्रुप में या उस इंटरेक्शन के थ्रू ग्रुप, उसमें काम वो नहीं सीख पा रहा था. हाइपर एक्टिविटी के लिए अगेन आई वुड नेवर रिकमेंड मेडिसिन. जितना आप मेडिसिन अवॉइड कर सके उतना अच्छा है. हाइपर एक्टिविटी को नेचुरली आप एक तरीके से थोड़ा कवर अप कर सकते हैं कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डालिए, उसको स्केटिंग में डालिए, हाई एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें, उसको स्विमिंग में डालिए. मतलब ये दो एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप उसको करवा सकते हैं, उसकी आपको हाइपर एक्टिविटी डेफिनेटली कम लगेगी. ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप कराइए ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये आप करिए, इससे आपको हाइपर एक्टिविटी थोड़ी बेटर लगेगी. यस मैम, जो आपने बोला ना, स्कूल में जैसे फॉर सिक्स पीरियड्स में जैसे 2 पीरियड्स इन लोगों ने एक्टिविटीज के डाले हैं, जैसे है पीटी है, आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है, मतलब मंडे टू फ्राइडे. और ये सिर्फ पीरियड्स में ना वो खुश रहता है, बाकी जैसे इंग्लिश, मैथ, करेक्ट. ये उसमें क्योंकि होता है. हमारे राइट. बच्चे म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं तो वो नेचुरली हैप्पी होते हैं और वो उससे रिलेट कर पाता है. इंग्लिश, मैथ्स उसके लिए सब एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज है जो उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है. तो व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन माय सन वाज उतना एज का, सो मेक अ नोटबुक, वर्कशीट्स घर से बना के भेजिए, उसका सिलेबस ले लीजिए स्कूल से, उसको एक सिंप्लीफाइड वे में वर्कशीट्स बना के शेडो टीचर को गाइड करके उसको क्लास में, उस क्लास में करवाइए. एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक पीयर ग्रुप में बैठ के कर रहा हूँ. तो आप ये कर सकते हैं. थैंक यू फॉर टिप. थैंक यू. सजेशन. अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ. जैसे अंशुल ने बताया कि आप स्विमिंग करा सकते हो, आप स्केट्स करा सकते हो, एंड आई नो कई बार टीयर 3 टीयर 2 में ये सब एक्टिविटीज बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं सराउंडिंग्स में. तो यू कैन सिंपली गो योर, मतलब लाइक साइकिलिंग इज अ बेटर ऑप्शन. अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा उसको साइकिल रनिंग सिखाएं, करा सकते मे हैं बी, आप. हाँ, रनिंग करा रनिंग सकते हैं. कराइए. मे बी यू कैन स्टार्ट विद 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, इफ नॉट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर. तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट करें, तो कंटिन्यू आई करें. वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि मैंने किसी प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू स्केटिंग नहीं सिखाई थी. आई यूज्ड टू सी वीडियोस ऑन गूगल कि अच्छा मुझे खुद को स्केटिंग नहीं आता है, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती स्केट्स पे. माय सन वन ऑलमोस्ट 20 मेडल्स स्टेट लेवल पे. और उसको मैं स्केटिंग अपनी सोसाइटी के नीचे मेन सड़क पे, नॉट इवन द स्केटिंग रिंग,
वहां पर मैं खड़े होकर उसे सिखाती थी, उसके पीछे पीछे चलती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं भी है हम तब भी सिखा सकते हैं, ट्रस्ट मी। हमें बेसिकली उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो तो वो अगर बेसिकली आपको इसका करना आ पर्पस गया, यही है कि जो हाइपर एक्टिविटी की एनर्जी उछलने कूदने में जा रही है वो एक प्रोडक्टिव काम करता है। राइट राइट, उसको पेंटिंग पसंद है, उसे आर्ट पसंद है, तो घर में बैठ के उसको वाटर कलर्स दे दीजिए, ब्रशेस दे दीजिए, वो उसमें करेगा। म्यूजिक, लाउड म्यूजिक लगा दीजिए, डांस करिए, सारे के सारे एनर्जी वैसे ही बर्न आउट होगी उसकी। तो इफ एनीबडी एल्स इज हैविंग मोर क्वेश्चंस तो आप लोग अनम्यूट करके प्लीज आस्क। प्रियंका, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? As we are running out of time, 8 minutes हैं, otherwise we have one more question in our chat box. विक्रांत जी ने कैमरा ऑन किया। विक्रांत जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ हेलो मैम। हेलो, बताइए। मैम ऐसा है कि मेरी मेरी बच्ची 3.5 साल की है, और मैं देखता हूँ कि अभी इसमें दो तीन चीज हाइपर एक्टिविटी इसका बढ़ रहा है। जैसे अभी हम कुछ इसको समझाएंगे तो ये बाल नोचने लगती है, उल्टा लटकने लगती है, बेड पे लटके रहेगी, सोएगी तो लटकने लगती है। ये सब चीज अभी देख रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा हो रहा है। इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, क्या करूँ इसके लिए? तो ये कब करती है? ये मस्ती में करती है कि जब आप उसे कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या स्पेसिफिक किसी चीज के लिए मना करते जैसे हैं? मैं जैसे इसको कभी दांत दिखाऊंगा कि नहीं करो, तो वो आके तुरंत बाल नोच लेगी, और ये सब करेगी। या तो और हमको बोलेगी कि अपने मम्मी को, मेरे मम्मी को मारो, वो उसको हाथ लेके मेरे गाल पे मारने बोलेगी। तो ये सब उसको उसको ये हम ही विक्रांत जी, उसको ये सब चीजें हम ही सिखा रहे हैं। आप उसे आंख दिखा रहे हैं तो उसको लग रहा है आंख का जवाब ऐसे करके बाल खींच के करना है। तो सबसे पहले हमें अपने एक्शंस को थोड़ा सा टिल्ट करना है कि जो चीज हमें उससे नहीं करवानी, डायरेक्ट अच्छा। उसको ना करके या डायरेक्ट उसको कन्फ्रंट नहीं करके, तो ए, उसको बिना ना कहे ऑल्टरनेटिव चीज दे दो। समझ गए? अच्छा। मेरा जी। बच्चा छोटा था, वो स्ट्रिंग जैसे होता है ना, कोई भी धागा लटक रहा है या कुछ भी नाड़ा मिल गया पानी में, गीला करके ऐसे ऐसे विजुअल हाँ। करने के लिए पूरे घर में वो गीला कर देता था। और मुझे लगता था यार ये तो बहुत ही गलत वो चीज है। तो ये धीरे धीरे इस बिहेवियर को मैंने रिप्लेस करा कि तुम्हें एक चीज पानी और एक चीज और, इसका बिहेवियर देखिए ये क्या करती है। अभी मैं जितना भी कपड़े पहनाता हूँ ना, इसका स्थिति क्या करती है, ये चीज गंजी का स्थिति देखिए। टी शर्ट फाड़ ये दिया, च- अच्छा इसने हाँ, चबा लिया होगा ना। चबा चबा के, हाँ, चबा चबा के। ये सारा सेंसरी है, उसको यहाँ प्रेशर सीक जी। करना होता है। बर्तन इसलिए लौटाओ। ये बहुत कॉमन है, बच्चे ये चीज को अपने मुंह में रखते हैं। ये हाँ सिर्फ हाँ आप ही हाँ की मैम। बच्चे के लिए, बहुत बड़े बड़े बच्चे तक बहुत सालों तक करते हैं। इसके लिए वैसे तो कायदे से थेरेपी लेनी पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारी हेल्प करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके शहर में कोई थेरेपिस्ट नहीं भी है तो मे बी आप किसी एक थेरेपिस्ट से ऑनलाइन प्लान ले सकते हैं। वो आपको समझा देंगे कि घर में अच्छा। आपको क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है। उससे अच्छा उसकी मैम। ये सब चूइंग और चबाना बहुत बेटर हो जाएगा। इसके लिए एक चीज आती है जो ऑनलाइन भी मिलती है, जिसे हम कहते हैं चूइंग ट्यूब्स। पिंक क्यूब। हाँ जी। तो आई थिंक अच्छा। दिव्या जी भी अ, आपको अ, लिंक शेयर कर देंगे, हाँ और हाँ, जी जी आप मैम। बच्चे को देना। मैंने मैम देखिए विक्रांत जी मैम, नंबर फर्स्ट मैंने टाइम। शेयर किया है। हाँ, नंबर मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप चैट पे। आप उस नंबर पे अपनी जो भी क्वेरीज हैं डाल दीजिएगा, तो हम जो भी आंसर्स हैं उनसे से कोऑर्डिनेट करके आपको। ठीक है मैम। हाँ, नंबर आप हाँ। दिया हुआ है हमने चैट पे, आप प्लीज कॉपी कर दीजिए वो नंबर। हाँ, मैं देख रहा हूँ नंबर। हम्म। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो ऑक्यूपेशनल डॉक्टर हेमा कपूर आ रही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। तो जितने भी ये सेंसरी के बिहेवियरल इश्यूज हैं हाँ, प्लीज वो डेफिनेटली आपको उनसे बात बेटर गाइड कर सकती हैं। 17 जी। को 4 to 5 सेशन है, उसमें जरूर आइएगा, तो आप अच्छा सामने से ठीक है, पूछ सकते 17 हो। मैम। हाँ, ठीक है मैम। ये मैम, मैं ये जो आप बता रहा हूँ, ये जो बाल नोचते क्या करूंगा मैं? मैम से ये थोड़ा सा इंटरेस्ट, ये क्या कि आप, मैं बता देख रहा हूँ कि 18 साल की बच्चे की, और ये पूरा वेल एक्सपीरियंस्ड है कि कैसे वो कैसे सब कुछ की होगी। थोड़ा आप यदि सजेस्ट करती मैम, क्या करूँ मैंने मैं? मैंने अभी आपको सजेस्ट किया है कि सबसे पहले तो आपको उस बच्ची को आंख नहीं दिखाना है, और मुंह से सामने से नहीं ठीक है वर्ड, मैम। नो नहीं कहना, नहीं नहीं कहना उसको। हमारे बच्चों को नहीं हाँ सुनना पसंद नहीं है। जैसे ही आप उन्हें मना करेंगे वो हाँ। और ज्यादा करेंगे। ठीक है? अगर उसको कोई चीज नोचने में मजा आ जी। रहा है, उसको टॉयज ला के दीजिए।
क्ले ला के दीजिए वो चीज करने के लिए। आपको उसको बाल नोचने के बजाय दूसरी चीजें देनी है जिसमें उसके हाथ इन्वॉल्व रहे। उसको प्रेशर बॉल ला दीजिए जिससे वो अपने हाथों को बिजी रखेगी। उसको थोड़ी इरिटेशन हो रही है तो वो उस चीज पे निकालेगी। और अगर क्ले भी नहीं ला सकते तो घर में टाइट आटा गूंद के दे दीजिए उसे खेलने के लिए, उससे खेलेगी वो। ठीक है। एक चीज और मैं देखता हूँ, जैसे हाँ, एक चीज और मैं देखता हूँ इसको, यदि कोई भी चीज को लेकर दोनों हाथ में दो कलर का चीज लेके हमेशा घूमते रहेगी। बिल्कुल वो होता है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनको दो चम्मच चाहिए, दो ब्लॉक्स चाहिए। वो दोनों उनकी दो एक कलर सेम का होना चाहिए। जगह है। हाँ, दोनों सेम चाहिए और एक भी गुम हो गया तो बहुत ही आफत आ जाती है। हाँ वो हाँ। उनके वो उनकी से उनकी उनको सेफ फील कराते हैं। अच्छा, उनको वो चीज पास रखकर उनको अच्छा लगता है, उसमें तो कोई इसको नुकसान कैसे, नहीं। ये सब कैसे मैं हटाऊं, इसको कैसे हटाऊं मैं? लेकिन अगर वो खाली टाइम में बैठ के अगर कर रही है, उसके उसकी पढ़ाई लिखाई या उसकी दिनचर्या में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको पकड़े रहने दीजिए। जब आप उससे काम करवा रहे हैं, एक छोटी सी ट्रे या कोई कटोरी या प्लेट दे दीजिए, उसे बोलिए बेटा ये अभी के लिए यहाँ रख दो, काम खत्म करके आप दोबारा ले लेना। अच्छा, ताकि उनको ये सिक्योरिटी रहे कि ये चीज मुझे वापस मिल जाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन मैम। ये देख, जैसे इसकी मम्मी इसको पढ़ा रही है तो A to Z सब कुछ बता देगी, क से अंगा तक सब कुछ बता देगी, यह तक सब बता देगी बस, और मैं भी पूछूंगा तो बता देगी, मगर कोई बाहर का यदि कोई पूछता है तो नहीं बताती है। क्योंकि अभी उस चीज को उसने जनरलाइज नहीं करा। उसने एक फिक्स एनवायरनमेंट में घर में मम्मी पापा के सामने वो बोलना सीखा है। तो अभी आपको क्या करना है, जब आप पूछ रहे हैं तब किसी और को साथ में इन्वॉल्व करिए। सपोज करे घर में कोई काम करने के लिए आ रही है, या उसका कोई भाई बहन है या कोई रिश्तेदार आया, चुपचाप बैठा हुआ है, बस अच्छा तब आप खुद से पूछ रहे हैं, उनको नहीं कहना पूछने के लिए। पूछ आप ही अच्छा रहे हैं बट एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है उसमें। अच्छा मैम। समझ गए? ऐसे करना है आपको। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। प्रियंका प्लीज आप अनम्यूटेड हो, आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। हेलो। हाँ प्रियंका बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ प्रियंका बताइए। हेलो, इज इट हाँ ऑडिबल? प्रियंका या यस यू आर यस। ऑडिबल। हाँ। हेलो मैम, मेरी बच्ची 5 इयर्स की है। एक्चुअली इज लिटिल स्पीच डिले, बट अभी वो पूरा बात करती है, कुछ वो मतलब पुराना बात कुछ भी पूछने से भी वो आंसर देती है, जो भी बट वो थोड़ा मुझे खाली उसका ना जो राइटिंग कंसर्न है, वो घर में मैं उसको बोलने से वो थोड़ा राइट करती है। मैं उसको अभी थोड़ा एक क्लास भेजने से ना उसको क्या होता है ना, उधर थोड़ा वो मन मतलब उधर से समझ के जाती है, वो कुछ समझाने से भी समझती है। इधर से समझा के ले लूंगी कि तुम उधर जाके आराम से, पहले वो लिखती थी उधर जो बोलते थे। अभी क्या है मतलब मुझे थोड़ा ट्रिक चाहिए कि उसको बच्चे को कैसा समझाने से वो क्लास में आराम से बैठ के मतलब उनका बात को सुनना है, कि वो ओके। काम जैसे वो बोलते हैं वो लिख के आए कि रीडिंग करके, रीडिंग भी उसको पूरा आता है, रीडिंग भी कर पाती है, मतलब जैसा ठीक है, करना है, तो बट वो आपको क्या राइटिंग। करना है, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वो जिस भी क्लास में जा रही है या जिस स्कूल में जा रही है, वहां पे जाके उन टीचर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करना है कि आपकी बेटी को सबसे आगे बिठाएं। क्लास में सबसे आगे बिठाएं, टीचर के क्लोज बिठाएं, नहीं ताकि मैम, वो जो उसको। क्लास में जाती है वो क्लास में टीचर के साथ फ्रंट टू फ्रंट बैठती है। वो लोग बोलते हैं ना थोड़ा लीक करके ये इसको ट्रांस करके लीक, नहीं तो इसमें ऐसा ब्लैक लाइन में लीक, ऐसा रीडिंग करने के टाइम रीडिंग कर लेती है, बाद में जब हाँ, लिखने के लिए आता है तब वो ऐसा एक्चुअली पता उसको। है क्या होता है कि घर के एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक मदर के साथ आप उसको पूरा टाइम दे फिर रही हैं। उसका जो आप होमवर्क टाइम आता है ना दे रही हैं। मैम, जो होमवर्क आता है आके मुझे घर में बोले कि चलो चलो उसका होमवर्क करेंगे, चलो बैठ के उसका होमवर्क, बट उधर जो जब जाती है उधर समझ गई मतलब एक मैं। टीचर भी इरिटेट हो जाता है ना, बार बार मतलब 3-4 क्लास जाने के बाद भी ऐसा करता है सेम, मतलब क्यों नहीं पहले लिखता था तो अभी कुछ। आप समझिए ना कि आप किसी चीज से आप एक खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि टीचर भी परेशान हो रही है। तो वो हम्म। टीचर का प्रेशर और टीचर की फ्रस्ट्रेशन कि ये बच्चा 3-4 बताने पर बार भी नहीं कर पा रहा। घर में आप उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे, कोई प्रेशर नहीं है, वो हैप्पीली उस इन्वायरमेंट में काम कर रही है। प्लीज उसकी टीचर से बात करिए कि उसको एक एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से उसको मोटिवेट करें
क्योंकि ओके। कई बार हम नोइंगली अननोइंगली इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बच्चे के ऊपर कि बच्चा एंशियस होके नहीं परफॉर्म कर पाता। हम कहते नहीं है कि स्टेज फियर, कि हम घर में बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम अपने घर के इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं, हम जैसे हम स्टेज पे जाते हैं हम चुप हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं, क्यों? ये वो इतना जोर से पेंसिल को पकड़ा होगा, कुछ भी लिखने के लिए बोलने से भी वो ऐसा उसका मतलब जैसे आगे ये मैं पूरा दम में मैं नहीं लिखूंगी इसी टाइप का मतलब बिहेव करती है। नहीं। नहीं नहीं, वो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके सिर्फ एक बहुत ही पोलाइट तरीके से एक बार टीचर से ही एक जनरल डिस्कशन करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जस्ट एक इंटरेक्शन, एक पोलाइटनेस, एक मोटिवेशन चाहिए बच्चे को, और कुछ भी नहीं। ओके ओके, मतलब कैसा, मतलब मैम थोड़ा मुझे मतलब आप ट्रिक दे सकते हैं, मतलब मैं भी मतलब उनको बोल आप सकती सिर्फ मैम से बोलिए कि मैम आप लोग एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करनी पड़ेगी, कि कहीं वो भी ऑफेंडेड फील ना करें, उसको एज ए कंप्लेंट नहीं ले। उन्हें बोले कि मैम ये घर में बहुत ही एक्साइटेड तरीके से काम करती है, इसे अच्छा लगता है, ये बहुत हैप्पीली करती है, बट जब ये एक क्लासरूम सेटअप में होती है ये थोड़ी एंशियस हो जाती है, तो आप हूँ। इसको अपने क्लोज बैठा के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करा के इसे काम कराइए, तो ये बच्चा थोड़ा अच्छा कर पाएगा। बस हाँ, सिंपल। क्योंकि ना वो आपको इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं बहुत करना। रीडिंग में इंटरेस्ट है, वो जाके जाके उसको अभी खुद बुक्स लेके रीडिंग करती है, सब कुछ करती है, मतलब मुझे बोलती है मतलब उसको मैं सुनना है समझ तो रही हूँ, स्टोरी। आप खुद भी समझिए। सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट का फर्क है, वहां टीचर का डर होता है, घर में मदर का डर नहीं होता है। आप आप उसके सबसे सेफ जोन हो, मदर से ज्यादा बच्चा अटैच्ड होता है, तो उस आपके साथ बहुत हैप्पीली। हेलो। हेलो। हाँ जी। प्रियंका, आई हेलो। होप यू गॉट योर आंसर। हाँ हाँ। अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है। आयुष्मान, वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है बिकॉज उन्होंने मैसेज किया है कि वो कहीं हॉस्पिटल में है, तो आई हेलो, रीड आवाज आ आउट द रही है? क्वेश्चन। नाजिया बात कर रही हूँ। नाजिया बात कर रही हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है बताइए। आपको? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, मैं ना, मेरा बेटा 15 इयर्स के हैं वो। हम्म, स्लो लर्नर है, हाइपर एक्टिव है। और मेरे साथ उसका काफी टाइम से हाइपर रहते हैं वो। और मतलब घर में नहीं, अब वो बड़े हो गए हैं, दरवाजा खोल के बाहर चले जाते हैं। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं उसको अपने घर में कैसे रखूं। और उनको ना ओके। काइट का बहुत शौक है। हर वक्त काइट, छत पे रहना, काइट उड़ाना है, काइट उड़ाना है, काइट बनाना है। तो मैं थोड़ा चाह रही थी कि मैं उसकी ये आदत भी किस तरह खत्म करूं। और तीसरी अच्छा, बात ये मुझे कि एक वो बात ऊंचा बताइए बोलते हैं। कि वो जी जी। खाली स्लो लर्नर है कि कुछ और भी है एसोसिएशन, मतलब एसोसिएटेड कंडीशन, कि सिर्फ स्लो लर्नर है? पेट्स का भी प्रॉब्लम है उनको, बट वो कंट्रोल है। एपिलेप्सी, ओके। ऑटिज्म तो एब्सेंस नहीं है? एपिलेप्सी। नो नो, अप नहीं नहीं। ओके। जी। तो आपने कहा वो स्लो। 15 साल का हो गया, राइट? जी 15 साल की उम्र में हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो 11-12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉयज में बहुत इंटेंस हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं। ठीक है। तो जी। अभी उसकी हाइपर एक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसके बॉडी चेंजेस भी होंगे, उसका इम्पल्स कंट्रोल भी नहीं रहेगा, उसका टेम्परमेंट भी आपको दिखेगा, उसको चीजों को बिल्कुल लेकर ऐसे ही। उसकी ऑब्सेशन भी दिखेगा। तो इस एज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपकी हेल्प कर पाएंगे वो उसके फादर हेल्प कर पाएंगे। एक फादरली फिगर उसकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके साथ उठे बैठे हैं, उसके साथ वो शेयर करें कि अब वो बड़ा हो रहा है, वो कितना समझ पाता है अपनी बॉडी के बारे में, कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या वो सब चीजें एक्सप्रेस कर पाता है? मैम, बाबा अपने फादर के साथ वो बहुत ज्यादा फ्री हैं। उनके बाल नोचेगा। और सबसे ज्यादा तंग उनको वो करता है, अपने बाबा को ना। क्योंकि आई थिंक उनके हम्म। बाबा हर बात उसकी मानते हैं। हम्म। बनिस्बत मेरे और अपने बहन भाइयों के ना, हमसे वो थोड़ा सा जो है ना, कोई ना कोई हमारी बात वो लेता है। लेकिन अपने बाबा को बहुत तंग करता है वो। मे बी वो उसकी हर बात मानते हैं इसलिए। देखिए, एक और लाइन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की किस हद तक बात माननी है। प्यार करना अलग बात है, और ओवर प्रोटेक्शन या उसको हर चीज के लिए हाँ कर देना वो भी एक गलत है। यू हैव टू, यू नो, एक बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी।
उसके फादर को बोलिए कि जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है वो गलत है। वो 15 साल का हो चुका है, ट्रस्ट मी। अभी से अगर आप चीजों को डिफाइन नहीं करेंगे कि आप इस दायरे में रह के ही चीज करोगे, उसे काइट पसंद है, नो प्रॉब्लम। टाइम डिसाइड करिए, टाइम फिक्स कर दीजिए कि वो सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन ही काइट फ्लाई करेगा। वो फिक्स करिए किसके साथ करेगा, क्योंकि काइट पूरा दिन भी वो कहीं पे भी करेगा तो इट्स नॉट सेफ ना। उसके साथ कोई ना कोई और बड़ा भी होना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए भी। ये आपको खुद ही वो करना पड़ेगा। अगर वो खुद ही डोर खोल के बाहर चला जाता है, एज लॉन्ग एज ही इज इंडिपेंडेंट, अपनी सेफ्टी का उसको अच्छे से पता है, अपना घर का पता है, कहीं आप मार्केट में छोड़ आए वो घर वापस आ सकता है तो आप उसे अकेले बाहर जाने दे सकते हैं। अगर वो अपने घर वापस नहीं आ सकता, उसको अपने घर का रास्ता नहीं पता या अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, आप घर लॉक करके रखिए। यू कैन नॉट अलाउ मैम हिम कि वो एड्रेस अकेला तो बाहर उसको चला जाए। नहीं पता, एड्रेस हमने उसको वैसे जुबानी याद कराया हुआ है। फोन नंबर, वो स्लो लर्नर है, आपको पता है अभी तक उसको एबीसी भी नहीं आती, रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल भी उसकी नहीं है, अलिफ बे तो आई एबीसी डाउट, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो स्लो लर्नर है, 15 साल का हो गया और उसको एबीसी और 1 2 3 नहीं आता, डायल नहीं आता, तो आई रियली डाउट आपने उसका असेसमेंट कब करवाया था। मैम असेसमेंट तो उसकी हो रही है, स्पेशल स्कूल जा रहे हैं, स्पेशल वो सेशन उसके हो रहे हैं, और मैंने खुद भी काफी उसके साथ स्ट्रगल किया, लेकिन सेशन हो रहे अभी हैं तक मैंने। उसमें- नहीं, उसको डॉक्टर ने कब बताया था कि ये स्लो लर्नर है, कौन सी उम्र में बताया था। मैम जब हमने उसको 4 साल के वो थे, जब हमने उसको स्कूल में डाला था, क्योंकि जो उसके साथ हम्म। इश्यूज थे, हम पहले हमने भी कभी इस तरह के इश्यूज नहीं देखे थे, कभी फेस ही नहीं किए थे इस तरह के प्रॉब्लम्स। नहीं, आप अभी भी तो मेरे क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। स्कूल वाले कभी असेसमेंट नहीं करते, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट असेसमेंट करते हैं। आई थिंक आप नोइंगली अननोइंगली उस चीज को कब से ही लेके चल रहे हैं, और वो बच्चा मेजर वो जो चीज होता है ना, वो डायग्नोसिस मिस कर चुका है। वो ऑलरेडी 15 साल का हो चुका है। आपकी बातों से मुझे डाउट है कि वो स्लो लर्नर नहीं है, इज बियॉन्ड दैट। तो मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके शहर में कहीं कोई डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट स्पेशली, जो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताकर बता सके कि उसको तकलीफ क्या है, तो मैं आपको और अच्छे से आगे गाइड कर पाऊंगी। मैम मैंने खुद उसको ना डिफरेंट एक्टिविटीज कराई हैं, एबीसी सिखाने की, मैंने उसको रिटर्न कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ नहीं नहीं, उसको उसमें कोई पहचान तो नहीं आ प्रॉब्लम एक्चुअली रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, डायग्नोसिस रिपोर्ट नहीं है ठीक है। अगर आपको पता होगा कि दिक्कत क्या है तो सॉल्व करना उसको आसान होगा। तो आई नहीं। सजेस्ट कि अगर आप एक अच्छा डायग्नोसिस करा लेंगे तो अंशुल भी आपको अच्छे से कुछ भी सजेस्ट कर पाएंगी। तो हमने चैट सही। में नंबर दिया है, आप प्लीज कोई भी एक बार डायग्नोसिस करा लीजिए, और जो भी रिजल्ट आता है वो आप हमारे चैट में इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो हम कनेक्ट कर देंगे आपको अंशुल से। ठीक है मैम, एक और बात प्लीज मुझे बता दिए, वो ऊंचा बहुत बोलते हैं, शाउट बहुत करते हैं, तो ये चीज हम उसकी कैसे काम करें कि वो आराम से बोले, दरवाजा जोर से बंद ना करे, दरवाजे जोर जोर से तो बंद आपको करता है, बार बार शाउट करता है। बार 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 देखिए, एक कहते हैं ना गर्म खून, 15 साल का लड़का जवान हो रहा है, एक देसी भाषा में ऐसे कहा जाता है। तो ये जी उसके जी। हार्मोन्स बोल रहे हैं। तो जब भी वो ऐसा करे, आपको पोलाइटली, बहुत ही धैर्य आवाज से बोलना है कि बेटा जेंटली, पोलाइटली, आपको बार बार ये चीज रीइंफोर्स करनी है। उसको जी धीरे बोलने के लिए मोटिवेट करना है, और इसके अलावा आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, सॉफ्टली, कि बेटा डोर मैं का भी बस ध्यान उसको ये रखना, बोलती अपने हूँ, घर का। जब वो लाउडली बोलते हैं, मेरा ये सेंटेंसेस होता है, मैं उसको बोलती हूँ, आपको बेटा आहिस्ता बोलना आता है ना, मुझे पता है आपको आहिस्ता बोलना आता है, आप आहिस्ता बोल रहे हैं, आपको दरवाजा हम्म। आहिस्ता बंद करना आता है, आप दरवाजा आहिस्ता बंद कर सकते हैं, आप आप ये भी दरवाजा नहीं बोलिए आहिस्ता कि बंद आपको करें। आता है, आप बोलिए बेटा थोड़ा प्यार से बोल, एक बार किसी चीज को थोड़ा आराम से बोल के दिखा कि कितना मजा आता है, कुछ ऐसे मोटिवेट उसमें बोलिए। क्योंकि हम ना कई बार चैलेंज कर देते हैं, मैं भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कई बार अपने बच्चे को चैलेंज कर देती हूँ कि अरे तू मेरी ये बात नहीं मानता। तो बच्चा माँ को ही ज्यादा परेशान करता है। बहुत रेयर केसेस होता है जिसमें फादर्स को तंग करते हो ज्यादा, वो मदर को ही टीज करते हैं। तो आपको सिर्फ उसको सही। पोलाइटली रीगाइड करना है। जी, थैंक यू मैम। ठीक है जी जी। अंशुल, टाइम ओवर हो चुका है, बट एक क्वेश्चन काफी देर से पड़ा हुआ है, उनका नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग टेकअप कर रहे हैं, देन इसको हम क्लोज करेंगे। हम्म। ये एक्चुअली हॉस्पिटल में से इन्होंने टाइप किया है अपना क्वेश्चन। माय सन ही इज 8.5 years old, ASD, सम आर सेइंग ADHD, बट obsessed with stairs and have anger issues. Not find any, if he don't find any toys and lost something, become very angry. His elder brother is CP child, so whenever he his elder brother cry younger,
one become more aggressive and he cannot control himself and run and hit or push his brother. If he hold him, if I hold him, he start to shiver. Okay, so 8.8, 8.5 Yes, साल का है, 8.5 ऑटिज्म साल है, का है. and some are saying ADHD. So doesn't matter. Autism है तो ADHD के कुछ symptom associated होते ही हैं. Most of the cases में 7 years के बाद वो vanish हो जाते हैं, but कुछ के cases में रहते भी हैं. Doesn't matter. Autism is more complex than ADHD. और ये जो symptoms उसके आ रहे हैं, अब आजकल ना बहुत जल्दी डिवर्सिटी के इश्यूज दिखने लग गए हैं, बॉयज में भी गर्ल्स में भी, अनलाइक अपने टाइम में. अब 9, 10, 11 साल में ही बहुत ज्यादा आपको That's बॉडी true. में चेंजेस Puberty दिखने issues जल्दी आते हैं. जल्दी आ रहे हैं. तो ये जो उसको धीरे धीरे जो एंगर की इश्यूज दिख रहे हैं, इट कुड बी अ साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो मैंने अपने खुद के पर्सनल केस में भी देखा था कि माय चाइल्ड वाज अ वेरी हैप्पी गोइंग चाइल्ड. ऑल ऑफ अ सडन व्हेन ही एंटर्ड इन प्यूबर्टी, उसके एग्रेशन इतने ज्यादा होने लग गए थे ना कि वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल. एंड ट्रस्ट मी, अगर यहाँ पर भी मैं वही देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा, ठीक है, ये जो बच्चे के रोने की वजह से जो इरिटेशन हो रही है, इट्स मोर रिलेटेड टू सेंसरी. तो व्हाट शी कैन डू, सेंसरी उसकी थेरेपी के साथ साथ, वो एक होता है ना साउंड कैंसलेशन हैंडसेट आता है, द मोमेंट बच्चा दूसरे वाला अगर रो रहा है, आप उसे वो हैंड दे सकते हैं, सो दैट बोथ दी चिल्ड्रन आर लाइक सेटल. वो भी वो है और वो भी ठीक है. ये आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं. एग्रेशन के लिए, सी, एग्रेशन इज समथिंग, अगर आप किसी ऑल्टरनेटिव मेल को घर पे रख सकते हैं जो उसके एग्रेशन मेल्टडाउन्स को रीडायरेक्ट कर सके, फिजिकली कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं. मेरे केस में कोई भी नहीं था. मी एंड माय हस्बैंड वाज देयर. एंड धीरे धीरे मैंने भी उस चीज का समझा कि एग्रेशन इतना बढ़ गया था कि मुझे साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी. हमने मेडिसिन स्टार्ट करी उसकी 13 इयर्स की एज में, और उसके एग्रेशन उस मेडिसिन से ही कंट्रोल आए, बिकॉज इट वाज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. तो उसको वो बहुत हेल्प किया था. तो 8.5 साल की उम्र एग्जैक्ट मेडिसिन के लिए भी नहीं है कि वो एक बार डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में. Sure, sure. So I think you got your answer. अंशुल, बहुत अच्छा रहा सेशन. आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी पूछना चाह रहे हैं. वी कैन प्लान सम अदर सेशन बिकॉज आज का टाइम ओवर हो गया है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. ओके, ओके, थैंक थैंक यू. यू दिव्या.